आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। तो आज का हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ए कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या है, एक कॉपर का एटम है, उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 29 इलेक्ट्रॉन से। एट द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज, हमारे पास क्या है, कॉपर का एटॉमिक वेट दे रखा है। लेट अस नाउ टेक टू पीस ऑफ कॉपर ईच वेट 10 ग्राम। हमने क्या किया, कॉपर के दो पीस ले लिए, फर्स्ट सीयू कॉपर, सेकंड कॉपर, ठीक है। दोनों का जो मास है हमारे पास कितना गिवन है, 10 ग्राम है। सेकंड का भी मास कितना है, 10 ग्राम। लेट अस नाउ, अच्छा ठीक है, लेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस बी ट्रांसफर टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम इन ए पीस। अगर हमारे पास क्या है, 1000 एटम है, तो 1000 एटम से हम क्या करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन एक कॉपर पीस से सेकंड के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपीयर ऑन ईच पीस। दोनों पीस के ऊपर कितना चार्ज अपीयर होगा, और सेकंड पार्ट के अंदर अगर दोनों पीस को हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा, तो दोनों के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एवोगैड्रो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक कॉपर के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। फिर हम 10 ग्राम में फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, हमें पता है कि 63.5 ग्राम पर मोल के अंदर हमारे नंबर ऑफ जो एटम्स है वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रो के बराबर। और एवोगैड्रो कितना दे रखा है हमें, 6 × 10⁻⁻23, ठीक है। हम कह सकते हैं 63.5 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे, 6 × 10⁻23। और 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6 × 10⁻23/63.5 एटम्स, ठीक है। एटम्स हम कह सकते हैं। और हमारे पास टोटल मास कितना है, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड में 63.5 इंटू में 10। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे, वो बचेंगे 9.448 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो 10 ग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, इतने एटम मौजूद है। अब क्या कह रखा है कि अगर हमारे पास 1000 एटम्स हैं, ठीक है, 1000 एटम्स है, तो 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए, हमें फाइंड आउट करना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन कॉपर टू अनदर कॉपर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास देखते हैं कितने एटम्स है, और एक एटम मतलब 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो अगर हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, टू बी ट्रांसफर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जितने हमारे पास एटम है, और हर 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हर का मतलब डिवाइडेड में 1000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, एन का मतलब हमारे पास कितने एटम्स मौजूद थे, वो थे 9.484 इंटू 10⁻22, और डिवाइडेड में क्या कर दिया, 1000, तो क्या होंगे 9.448 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन कॉपर एटम टू अनदर। और हमें पता है ये किस चीज की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन हमने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू है हमारे पास 9.448 इंटू 10⁻19 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻−19। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो चार्ज बचेगा
15.12 कूलाम के आसपास क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कॉपर पीस टू अनदर कॉपर पीस। अगर मान लिया यहाँ पे दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, फर्स्ट के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, सेकंड के ऊपर भी चार्ज नहीं। तो अगर ये न्यूट्रल है, मान लिया यहाँ से फर्स्ट से सेकंड के अंदर कितना चार्ज चला गया हमारा, 15.12 चार्ज चला गया, तो फर्स्ट के ऊपर कितना बचेगा, नेगेटिव बच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक पे नेगेटिव चार्ज बचेगा सेम, और दूसरे पे क्या होगा, सेम पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो एक पे अगर नेगेटिव है, दूसरे पे कितना चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा, तो 15.12। अब दोनों के बीच में हमें क्या है, फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने, 10 सेंटीमीटर दे रखी है गिवन। तो फोर्स का फार्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। एक के ऊपर चार्ज है 15.12, दूसरे पे चार्ज है 15.12, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो हमारा बच गया 0.12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स बचेगा 2.05 इंटू 10⁻14 न्यूटन के आसपास दोनों के बीच में क्या बच जाएगा, फोर्स बचेगा, फोर्स ऑफ हम कह सकते हैं अट्रैक्शन, क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है।